तो साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम आज आपकी पार्टी लॉन्च होगी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी है, तो आप लोगों का मिशन क्या है? आप लोग करेंगे क्या? देखिए, आज आपने एक लेआउट पार्टी का सुना, देखा। उस लेआउट के अंदर आपने इसकी बैकग्राउंड देख ली, इसके साथ जुड़ा जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो देख लिया, और सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने सुनी कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, वो आपका मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, वो आपकी पोलराइजेशन जो पूरे मुआशरे में नफ़रत के बीज हैं, हर तरफ जो अफरा तफरी है, हर तरफ जो है वो गुस्सा और तशद्दुद है। जो क़याम पाकिस्तान के वक्त कायद आज़म की क़यादत में एक तहरीक चली थी जो यूनाइटेड हो के मुसलमानों ने अपना मुल्क हासिल किया था, आज ये पार्टी भी उसी यूनिटी का पैगाम लेके आई है, क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेहकाम बग़ैर यूनिटी के नहीं हो सकता। पोलराइजेशन से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, और हमारा जो टारगेट और एजेंडा इस पार्टी का नंबर 1 ये है कि हम दिलों को जोड़ें, हम इकट्ठा करें, हम आगे देखें, हम पीछे भूल जाएं, और जो ज़ख्मी पाकिस्तान है जो इस वक्त हमारा एजेंडे में उन्होंने बताया, नौजवान है, आपका ज़राअत है, आपकी रिफॉर्म्स जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, उसमें हमारी ख्वाहिश है कि जो नया पाकिस्तान ना कर सका वो अपना पाकिस्तान करेगा। अच्छा मैडम, ये जो पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान है, इससे पहले जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग बने थे, उन्हें टिकट नून लीग नहीं दी थी, तो वो अपने मंशूर पर जीत नहीं पाए थे। इस वक्त इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है कि ये आप लोग अपने मंशूर पर जीत पाएंगे जो इमरान खान का बयानिया आवाम में चला गया? देखिए, इलेक्शन में हार जीत जो है वो इस जमहूरी अमल का हिस्सा है। इसी सोच को हमने बदलना है कि जो आपका सियासी मुखालिफ है वो आपका ज़ाती मुखालिफ नहीं है, जिसका आपसे नज़रियाती इख्तलाफ है उससे आपकी अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, उसको भी जीने का हक मिलना चाहिए। वो आपके मुखालफत में वोट डालता है तो ये उसका जमहूरी हक है। हमारी जो जमात साबका उसके अंदर ये था कि जो मेरे साथ है वो फरिश्ता है, जो मेरा मुखालिफ है वो सारे जो है वो वाजिबुल कत्ल है। तो जब ऐसे फतवे थे तो उससे हम पोलराइज हुए, हमें नफ़रत आई, इंतहा पसंदी आई, शिद्दत पसंदी आई, वो रवादारी, वज़ादारी, जो फ़हम फरासत सियासत के अंदर होता था, उस सब का कत्लेआम हुआ। इस जमात की कोशिश ये है कि ये सबको इकट्ठा करे। हमारा मंशूर और मिशन हर एक के दरवाजे पे दस्तक देना। कोई हमारी आवाज़ सुनता है और उस पर लब्बैक कहता है तो वो हमारा वोटर है, वो हमारा साथी है। अगर कोई हमारे साथ इख्तलाफ करता है तो वो पाकिस्तानी है, उसको मार नहीं देना, उसको दीवार से लगाना हमारा एजेंडा नहीं है। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि ये जितने भी इस वक्त महंगाई के मुतासरीन हैं, बेरोज़गारी के सताए हैं, जो इस वक्त इन्फ्लेशन ने हर घर में पंजे गाड़े हुए हैं, ये जमात जो है वो एक बेहतर पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करेगी और बेहतर रिजल्ट इलेक्शन में इंशाल्लाह लेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी तीसरी रो में, पिछली वाली रो में बैठे हुए थे, फ्रंट रो में नहीं थे। वो कोई नाराज़ हैं आप लोगों से? वजह क्या है? वो देखिए, फवाद चौधरी मुँह भी छुपा रहे थे, अपना मुँह छुपा रहे थे। ये तो जवाब वो देंगे, मैं तो उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस जमात के अंदर हमें अल्टीमेटली माजी को भूल के, नफ़रतों को भूल के मोहब्बत का सफ़र शुरू किया आज हमने, और वो मोहब्बत की जो ऑलिव ब्रांच कह ले वो आपकी तरफ भी हम बढ़ाते हैं, मीडिया की तरफ भी, कि हम सब मिल के जो पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस हैं उनसे निकालने के लिए लायामल बनाएं, और ये जमात जो है एक ऐसा हरावल दस्ता बनेगी इंशाल्लाह
जो दुखों का मदावा करेगी सियालकोट से आप एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इसी जमात के ऊपर। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। उस्मान डार पिछली दफ़ा तो आपने कंपेन कर रही थी, नौशीन इफ्तिखार के मुखालिफ आपने कंपेन की थी, आपने पार्टी को जितवाया था। अच्छा बात ये बेटे, ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए। उस्मान डार का हल्का अलग है, मेरा हल्का अलग है। मैं हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स करती हूँ, वोट की सियासत करती हूँ। अगर मेरी ज़ात की सियासत हो तो मैं रिज़र्व सीट पे आऊँ। मेरी काज की सियासत है जो वोट की सियासत है, और वोट की सियासत जो है हर दरवाजे पे दस्तक देने के बाद आपको वोट मिलता है। तो 95,000 वोट लेके मैं पिछली इलेक्शन में हारी थी, लेकिन वो 95,000 लोग जो हैं वो मेरी ताकत है, और मैं उनकी आवाज़ भी सुनना मेरा फ़र्ज़ है कि वो क्या चाहते हैं। नून लीग के खिलाफ बयानियां लेके चलेंगे जी, इमरान मुखालिफ बयानियां लेकर आप लोग हल्के में जाएंगे? हमारा टारगेट जो है वो मेरे अवाम का बयानिया होगा, जो मेरे लोग कहेंगे, मेरा हल्का कहेगा, मेरा वो बयानिया होगा। किसी फ़र्द की मुखालफत मेरा बयानिया नहीं। मेरी काज जो है उसकी सपोर्ट में मेरे लोग निकलेंगे, और इस पार्टी की सपोर्ट में इंशाल्लाह मेरा वोटर जिताएगा, और ये आने वाला वक्त साबित करेगा कि हम क्या करें। बुशरा बीबी के हवाले से बताइए, आपने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, तो आपको किस तरह का प्रेशराइज किया जाता था बुशरा बीबी की जानिब से? बुशरा बीबी किस्सा माजी है, उनको मेरा हालत छोड़ के आगे बढ़ा जाए, वो आगे देखा जाए। वो वाकई इंटरफेयर कर रही थी आपकी गवर्नमेंट में? ये खत्म हो गया, मैं बड़ा बता चुकी हूँ। नहीं, आपको ऊपर प्रेशर था आज से एक नई जमात, नया हमारा सफर है, नई बातें करेंगे, पुरानी बातें।